पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड के सरफेस पे, जिसके वजह से बताए होंगे लिक्विड का सरफेस ऊपर नीचे हो जाता है। प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तब ना यहाँ पे फोर्स लगा, फोर्स वाटर के लेवल को नीचे धकेल दिया, है ना। फिर ऐसे 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 फोर्स कमता गया, फिर ऐसे, है ना। जिसको पानी में खौलना कह सकते हैं, जो आप देखे होंगे प्रैक्टिकली किचन में। तो प्रेशर exerted by liquid vapor on the surface of liquid at the boiling point of liquid called as vapor pressure। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि लिक्विड और लिक्विड का वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, बॉइलिंग पॉइंट पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, चूंकि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से या बॉइलिंग पॉइंट से हमें मतलब रहेगा, और वाटर जनरली सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसका याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके वेपर प्रेशर 1.013 बार या 1 atm प्रेशर कह सकते हैं। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, दो तरह का सॉल्यूट होता है। वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं जिस सॉल्यूट के वेपर बने, है ना, जिस सॉल्यूट के वेपर बने, यानी सॉल्वेंट का भी वेपर बनेगा और सॉल्यूट का भी वेपर बनेगा, तो वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन यदि सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, जैसे चीनी और पानी, शरबत है और इसको बॉईल कर रहे हैं, तो वेपर सिर्फ पानी का बनेगा, चीनी का वेपर, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। क्लियर है। तो ये ब्लू वाला सॉल्वेंट लिए थे और ये व्हाइट वाला वोलाटाइल सॉल्यूट था, और इसमें दोनों को मिला दिए थे, तो बन गया था सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन के वेपर बने, गर्म किया तब सॉल्यूट का वेपर बना, और ये सॉल्वेंट के वेपर बने, तो इसका भी वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इसका भी वेपर प्रेशर होता होगा। इसको P01 लिखा और इसको P02 लिखा। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट के दोनों के वेपर हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ये सवाल था अपने पास। तो यहां पर कितना होगा, इसके लिए राहुल साहब का नियम है, जिन्होंने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक ब्लू वाला एक व्हाइट वाला, तो ब्लू वाले का मोल फ्रैक्शन कितना, उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर कितना होगा। सॉल्यूट व्हाइट वाला है तो व्हाइट वाला का मोल फ्रैक्शन कितना, ये मोल फ्रैक्शन को ही x1 और x2 लिखें, ठीक है। तो बातें ये हुई कि P1 पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। 1 लिखने का मतलब है हमारा है सॉल्वेंट से कंपोनेंट 1 मान लिए, सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 मान लिया और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 मान लिया। तो P1 बराबर P01 इंटू x1 आया। P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, बराबर करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लिया P02, और ये P01 और ये P02 यही है इसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। अब टोटल वेपर प्रेशर जो है डाल्टन साहब के नियम से जोड़ दिए, P बराबर P1 प्लस P2। ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, और P1 बराबर है P01 x1 P02 x2। तो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है, P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट मान लिया है,
P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू सॉल्यूट मान लिए, P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, P02 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। अब x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज, ये अलग ही लेवल है। कॉम्पिटिटिव लेवल में सवाल यही रहता है कि वेपर जो बना उसमें मोल फ्रैक्शन कितना था। ये जो वेपर बना देख रहे हैं ब्लू वाला और व्हाइट वाला जो वेपर बना है, तो वेपर में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना और वेपर में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना, ये निकालने के लिए हम लोग यहां से फॉर्मूला लिए। ये देखिए डाल्टन साहब के नियम के हिसाब से पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर छोटका पी लिखें, मोल फ्रैक्शन को बाई लिखा है और टोटल प्रेशर को पी लिखा है। तो बाई इज इक्वल टू पी बाई पी, ये पार्शियल प्रेशर और ये टोटल प्रेशर। तो बाई वन बराबर पी वन बाई पी, बाई वन हो गया कंपोनेंट वन यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बटा टोटल वेपर प्रेशर। अब सॉल्वेंट का निकाल के देखे हुए हैं, P01 इंटू x1 बाई पी। हम आपको समझा रहे हैं ये x1 और ये y1 क्या है, ये x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज और ये y1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। इधर लिखा हुआ भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज बाई टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। अब इसके आगे आगे वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ सही है, इसको आप सत्यापित कैसे करोगे? तो P बराबर P01 x1 P02 x2, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, x2 बराबर 1 माइनस x1 होगा। ये फॉर्मूला राउल्स लॉ का आया था। अब x2 के जगह पे हम ये पुट कर दिए 1 माइनस x1, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। तो P बराबर P01 x1 P02 1 माइनस x1, P01 x1 P02 माइनस P02 x1, P01 x1 देखते जाइएगा मैथमेटिकली, माइनस वाले को इधर आगे ले आए, P02 ऊपर चला गया, x1 कॉमन ले लिया, P01 माइनस P02 प्लस P02। अब यहां पर हम x1 को जीरो यदि किया है, यदि x1 जीरो हो जाए यानी सॉल्यूशन से कंपोनेंट 1 यानी सॉल्वेंट बाहर निकाल दें, है ना, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? x1 बराबर 0 हो गया ये, तो केवल P02 के बराबर हो जाएगा। क्या तो सही तो है कि सॉल्वेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, न्यूमेरिकली द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड हेंस राउल्स लॉ इज वेरीफाइड, है ना। यदि सॉल्यूशन से आप सॉल्वेंट ही निकाल लोगे तो टोटल वेपर प्रेशर जो निकाल रहे थे वो सॉल्यूट के बराबर ही आना चाहिए था। अगेन दूसरा वेरिफिकेशन, ये भी वेरिफिकेशन है, P01 x1 बराबर P02 x2 होता है, x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 बराबर 1 माइनस x2, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। अब इसमें x1 के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए, x1 के जगह पे 1 माइनस x2 पुट कर दिया, फिर ये गुना किया, जोड़ा, मैथमेटिकली बराबर किया, P01 x2 P02 माइनस P01, इफ x2 बराबर 0, ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ P01 के बराबर हो गया। तो इफ सॉल्यूट इज रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली एंड हेंस वेरीफाइड। देखो वेरीफाइड ऐसे हो रहा है कि सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में से यदि सॉल्वेंट निकाल देंगे तो सिर्फ बच जाएगा सॉल्यूट, तो टोटल वेपर प्रेशर जो आना चाहिए
वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाना चाहिए, तो बराबर आ जा रहा है, इसलिए राउल्स लॉ वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, अंत में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन आएगा हाउ यू वेरीफाई राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ लिख कर करके ये इक्वेशन लेके आना है और फिर ये लिख देना है। अब इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो यहां पे ग्राफ में x1 और x2 दोनों है, मोल फ्रैक्शन में दोनों रहता है, दोनों के सम 1 के बराबर, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, फिर 0.8, 0.2, 0.6, 0.4, 0.4, 0.0, 1.0, x1 बराबर 1, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ चला गया, P नॉट 1, अभी अभी देखे थे कि x1 1 और x2 0 रहेगा, तो जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए, P नॉट 1 के बराबर। यदि x1 0 है तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, बस जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन एक के बाद देखिएगा इधर घटते जा रहा है, वेपर प्रेशर भी घटते जा रहा है, ये P नॉट 2 के बराबर था और ये भी घटते जा रहा है। इतना चीजें हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे। बोलिए बोलिए, समझ गए थे ना। अब इससे हमें माने मतलब में रखना है क्या, भूलना नहीं है। P बराबर P नॉट 1 इंटू x1, P नॉट 2 इंटू, ये दोनों वन कंपोनेंट किसका है, सॉल्वेंट का, और ये दोनों सॉल्यूट का, और ये टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का। समझ रहे हैं ये सब बातें, तो बना दीजिएगा क्वेश्चन। अरे वाह, तो मजबूत आदमी, तो हम तो इतना बेकार ही में मतलब परेशान थे क्या, ऐसे ही बना दीजिएगा, क्या बात। तो एक दो सवाल इस पे बनेगा। तैयार हैं, तैयार हैं जी। क्वेश्चन, ये सवाल आपके इस थ्योरी को पूरा क्लियर करके रख देगा। थोड़ा सीरियसली इसको सोचिएगा, ये पूरा का पूरा जो थ्योरी पढ़े वो क्लियर हो जाएगा।
चलिए और बात करते हैं बच्चों से। क्या हालचाल है? लग रहा होगा कि आज अमेरिका आ गए, रोज तो क्लास ही आते थे। कैसा कैसा फॉर्मूला बताने लगे सर। एक दो दिन नजर नहीं मिलने से इतना बदल जाते हैं हम, सोचिए। हाँ, बिल्कुल बदला हुआ है। अब वो मोलारिटी पढ़ के गया है, मोलारिटी है, वेपर प्रेशर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप लोग फील कीजिए। वेपर प्रेशर, देखो क्या बोल रहे हैं, फील करने के लिए बोल रहे हैं, महसूस करिए। इससे पूरा का पूरा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सब अब यहीं पर देखिए, आप लोग का समय दे दिए थे हम। वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का, किसका, और डाइक्लोरोमीथेन का, 200 mmHg और 415 mmHg। अब हम आपको समझाने के लिए फोटो का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसे करके बनाए थे सॉल्वेंट, ऐसे करके बनाए थे सॉल्यूट, बताए थे। कौन कौन वाला था? एक तो ब्लू वाला था और एक तो ब्लू और वाइट नहीं हो करके यहां पर एक में क्लोरोफॉर्म है और एक में डाइक्लोरोमीथेन है। फील कीजिए, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और एक डाइक्लोरोमीथेन है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये दोनों को मिला दिया गया है और मिलाने के बाद वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो मिलाने में अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, कितना कितना ग्राम मिलाया गया। प्रिपेयर्ड बाई 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है इसमें। फिल कीजिए, और कितना ग्राम है? 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन है। सॉल्वेंट सॉल्यूट का पता नहीं, ऐसे अमाउंट से होता है, देख लेंगे। और इसका क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर। तो इसके जो वेपर उठ रहे होंगे, इसका जो वेपर बन रहा होगा वो प्रेशर तो लगाएगा पिस्टन पे, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा, अपोजिट में इस पे फील होगा। इसी का वेपर प्रेशर P बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। और दूसरा सवाल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी जो इसके वेपर बनेंगे उसमें बाई CHCl3 का कितना होगा और बाई CH2Cl2 का कितना होगा। सवाल तो क्लियर है? तो बताओ इस प्रेशर बराबर फॉर्मूला अभी क्या पढ़े? P0 और मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 1 के जगह पे क्या लिख देंगे? अब मोल फ्रैक्शन किसका? P02 बोलो, और मोल फ्रैक्शन किसका? क्या यही फॉर्मूला लगेगा जी? अरे सोच समझ रहा है, फील कर रहा, महसूस कर रहा बातों को। वही P बराबर P1 x1 प्लस P2 x2। 1 के जगह पे क्लोरोफॉर्म लिख दिया, 2 के जगह पे डाइक्लोरोमीथेन लिख दिया। क्या क्या दिया हुआ था ये इसमें? तो वेपर प्रेशर दिया है क्लोरोफॉर्म का, कितना प्रेशर लगा रहा है ये? 200 mmHg। क्या है ये? P0 किसका? क्लोरोफॉर्म का। P0 डाइक्लोरोमीथेन का कितना दिया है? 450 mmHg। और सॉल्वेंट पूछा जाए तो यही वाला होगा, सॉल्यूट पूछा जाए तो ये वाला होगा। कितना है? 415 है। हम तो ब्लंडर कर दिए, 415 की 450 लिख देते। क्या यही तो क्वेश्चन है? बोले पूरा क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जितना थ्योरी पढ़ा रहे थे अभी उतना सब इसमें है या नहीं है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, मिला दिए हैं, वेपर प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है,
निकलेगा कैसे? अब तो ये पूरा कहानी हो गया, निकलेगा कैसे? तो पी नॉट तो पता ही है, केवल ये वाला मोल फ्रैक्शन निकल जाए। क्या निकल जाए? क्लोरोफॉर्म का, तो सवाल निकल जाएगा। और क्या सवाल निकल जाएगा क्या? तो मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का, तो ग्राम से पता चलेगा ना जी। CHCl3 हम तुम लोग को पिछले दिनों बता रहे थे कि क्वेश्चन कोई दे ना ये सब, तो तुम लोग क्वेश्चन बनाने का ढोंग तो कर ही सकते हो। क्या करना था ढोंग करने में? हाँ, जो मॉलिक्यूल लिखे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना शुरू कर दो कि बना रहे हैं सर। तो वो वाला ढोंग तो करेंगे ही ना। 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कि बना रहे हैं, कितना रहे? 0.5 CH2Cl2 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इंटू टू कितना आ रहा है? 85। कितना आ रहा है? 85 की 84 कैसे रे? 71 71 और 14। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है। वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कै ग्राम क्लोरोफॉर्म मिलाया है? कै ग्राम बोलो ना जी। और कितना ग्राम CH2Cl2 है? मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकालना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है क्लोरोफॉर्म का? आया किसी को कुछ? सॉल्व करने के बाद इतना सुसुप्तावस्था में है कि सॉल्व कौन किया होगा? हाँ हाँ, 0.3 वाले का सही है शायद। 119.5 बराबर 0.213 बाई 0.213 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 85 0.470। 3 7 1 8 4 2 6। तो सिंपल है, 213 डिवाइड बाई 683 0.31 3118 है, 312 कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन निकल गया किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना होगा? CH2Cl2 का। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो सवाल पूछ रहे, निकालना तो मोल फ्रैक्शन ही पड़ रहा है ना हमें। 10 में 2 गया, 9 में 1 गया, 9 में 3 गया, 0.688 निकल गया। अब वो फॉर्मूला है वैल्यू पुट पाथ और आंसर गेट गॉट। अब NCERT वाला सरकारी है ना, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है टफ।
अब P बराबर, मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टफ रहता है, और क्या टफ रहेगा, गुना भागा ही टफ है ना। मोल फ्रैक्शन CaCl3 का प्लस P0 बताएगा तुम लोग, CH2Cl2 मोल फ्रैक्शन CH2Cl2, बताओ P0 CHCl3 का कितना लिखा था, 200। अरे गधा भाषा, दिखेगा। कितना बोलता है तुम लोग, कितना लिखा था, 200। क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन बन गया। अरे देखो ना आंसर निकल गया, बराबर कितना, 200 गुना 312 है, 0.312, कितना आया, 62.4, 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.688, 285.52। बराबर 2, 4 और 5 9, 5 2 7, 8 6 14, 4 बच गया 1, 347.92 mm। क्या क्या दिक्कत है जी, अब क्या पूछ रहा था, दूसरा दूसरा पूछ रहा था मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का कितना है, तो P0 क्लोरोफॉर्म फार्मूला देखे थे आप, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म बाय टोटल प्रेशर P, क्लोरोफॉर्म 200 आया, मोल फ्रैक्शन 0.312 आया था क्या, बाय टोटल प्रेशर आया 347.92, ये 62.4 भागा 347.92, 0.17। कुछ बोलता रहता है, नहीं कोई एक भागा का आंसर बताएगा नहीं, कंपनी सबके पास अलग अलग है। 347.92, 0.179 यानी 0.18 लिख सकते हैं, है ना, 179 था। अब बताओ बाई CH2Cl2 का कितना लिख देंगे, 1 माइनस 0.62, आंसर सब कुछ बन गया। अरे 82 होगा, वो तो बड़का चीज बता रहा है। चलिए आप लोग सिर्फ उतारना चाहते हैं तो उतारिए, लिखिए। तो ये सब बात इतना लास्ट में बोलने वाला है, ये जब बड़का गलती खोज के बैठल है। CH का एक जोड़ के उतना ही आ रहा होगा,
बच्चा से क्वेश्चन नहीं क्यों बनता है, ये सवाल अपने अपने मन में जाकर के अपने रिज करके देखिएगा कि हमसे सवाल क्यों नहीं बनता है। थ्योरीज तो सब जान ही रहे होते हैं, तो सवाल न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है, क्यों डरते हैं आप? एक्चुअली में बनाने से डरते हैं, बनता है, आप बनाना नहीं चाहते हैं कि कौन गुना भाग करेगा इतना। और ये आपको जो है ना बिल्कुल खराब कर रहा है। आप सोचते हैं कौन गुना भाग करेगा इतना, जब आएगा देखा जाएगा ऐसे ही बनेगा, और आप भूल जाते हैं। ये सब गलती नहीं करिए। समय का पता तो नहीं चलेगा चूंकि आपके हाथ में, अब हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है ना। तो समय का पता तो चलेगा नहीं, लेकिन समय का पता नहीं चलते चलते साल भर खत्म हो जाएगा ना बस, तब क्या कीजिएगा? फिर वेपर प्रेशर चलेगा। अभी रहने दें। फोटो बना रहे हैं क्या? अच्छा, बनाइए बनाइए। फोटो तो फिल करने के लिए बनाया ना, कि क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमिथेन। एक क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन के बराबर है। आईआईटी में आने वाला क्वेश्चन, मेडिकल में आने वाला क्वेश्चन सब बन गया। जितना क्वेश्चन वेपर प्रेशर पे आएगा सब बन जाएगा इसी एक तरीके से। और उसमें जो है ना वो इतना गुना भाग भी नहीं करना रहेगा। सब बात है ना कि तुम लोग अब दिन दिन भर साथे रख के न्यूमेरिकल बनवाना था। कैसे संभव है कि साथे रख के तुम लोग न्यूमेरिकल बनवाया जाए? वो भी बनाएगा नहीं, कभी बाथरूम जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो एगो गया होगा नीचे। नहीं करता बच्चा आजकल, तुम ही लोग बच्चा है। कोशिश करोगे तब हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और कोशिश आपको करनी चाहिए। हाँ कर रहे, कर दे ऊपर। लिखिए जल्दी से। अरे गधा सब कुछ ही कर रहा है। क्वेश्चन में खोजने तुम लोग नहीं देगा, तुम लोग का एम तो दूसरा है। तुम लोग देखा कि सर आईटी वाला क्वेश्चन देख रहा है। लो, अरे गधा ये सब उतार ही लिया, तब यही तो बच रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है ये, अभी यही कर रहा है।
उसी के लायक था तुम लोग, बेकार इधर उधर करना था हमको। सौरभ को देख रहा है तुम? सौरभ जब चौथा में था तो घर में जो है लोग सोचता था रिश्तेदार की आईएएस ही बनेगा ये, इतना तेज हुआ करता था। तो 7वां 8वां में कोरोना आ गया, तब से थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ ये बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, चौथा पांचवा में आईएएस से कम क्या बनेगा? बाद में न्यूमेरिकल नहीं बनने लगता है। हाँ। अभी भी वही उतार रहा होगा क्या? नीचे आ गया। चलो चलो जल्दी। सवाल एक दो तरह का हम बता देते हैं, और आपसे उम्मीद है ना कि यही वाला क्वेश्चन जाके घर पे अपने से एक दो बार बना दी, नहीं तो अगले दिन फिर नहीं बनेगा। वही समस्या है। मिटा दें मतलब बढ़ जाए। बढ़ जाए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए। आप लोग यदि पढ़ने की सोचते होंगे तब भी सोचते होंगे कि न्यूमेरिकल नहीं बनता यार, तो पढ़ के क्या करें। और न्यूमेरिकल बन जाता है तो थोड़ा सीना चौड़ा करके दो तरफ देख भी लेते हैं, यार हम बना दिए, तुम
तुम कहाँ बनाए? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन खाली मैथ वाला बनाता है। अरे सर, ई कैसे बनेगा? गुड सवाल। ई कैसे बनेगा? 2 मिनट आप सोचिए, फिर हम बना देंगे। हम बस 2 मिनट सोचने के लिए ही कहते हैं सवाल को। तरीका मेरा है कि बस 2 मिनट आप सोच लीजिए, नहीं तो सिर्फ उतार दीजिएगा आप, यदि हम तुरंत बना दें। जाग जाइए सूर्यांश, जाग जाइए। अब क्या ही कीजिएगा, इतना ना टेंशन है। अच्छा, क्या ही कीजिएगा बताइए। बच्चा सबको फिजिकल एक्टिविटी करना रहता है कि पढ़ने में तेज हो, इसके लिए डॉक्टर साहब सब जिम जाते हैं, इसलिए कि वो हार्ड वर्क कर पाए, मतलब जहाँ पे भी जाते हैं कंसंट्रेशन में ज़्यादा रहें, इसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स को जिम जाना होता है। वो कंसंट्रेशन बनाने के लिए जिम जाता है। हमारा युवा पीढ़ी क्या कर रहा है कि जिम जा रहा है तो जिम में खाली जा रहा है, वो पढ़ना ही छोड़ दे रहा है। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बस खेल ही रहा है दिन रात, पढ़ना ही छूट जा रहा है। हाँ, ऐसे लिखिए, इसमें मॉलिक्यूलर मास भी निकालना नहीं है, लेकिन सवाल तो एक बच्चा पूछ दिया, ई कैसे बनेगा। वैसे ही बीकर उकर बनाइए ना, तो ढोंग करिए ना कुछ बनाने का। हाँ, एक तो बनाना होता है, एक वो बनाने का ढोंग करना भी तो है। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, इस बार लिखते हैं स्टेटमेंट में, है ना। बाल्टी भी बना सकते थे, या बना ही दें। चलिए बनाते हैं। और अच्छे डिजाइन वाला बना। एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी देखिए, एकदम उसको फिल कर रहे हैं। ये कैसे नहीं रखाएगा जमीन पे जी, तो उलट जाएगा ऐसे ही। पहले वाला ठीक था। नहीं, अब देखो ये सब तुमको कितना मन लगाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। मतलब ऐसा भी कर बनाएंगे ना, कोई आएगा ऐसे ढकेल देगा, वो गिर ही जाएगा। इसीलिए एकदम चकोर वाला लेंगे, जिसका बेस मजबूत हो।
कौन लेना है इस बार? ए और बी नाम रखा है, हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट करके पढ़े थे, लेकिन देखते हैं ये हर क्वेश्चन में बदल जा रहा है, मतलब हम जो मैंने बोले रहे हैं ए और बी लिया है, चलिए हम भी ए और बी लेंगे। इसमें कंपोनेंट ए है और एक दूसरा भी लिया है जिसमें कंपोनेंट बी है। इसमें कंपोनेंट ए है, इसमें कंपोनेंट बी है। अब इसको मिलाया होगा, वो लिखेगा प्योर लिक्विड जब ये था, अरे हल्ला नहीं करो, अब देखो बात को, तो वेपर प्रेशर लगा रहा था पी नॉट ए कितना 450 क्या mmHg, और जब इसमें बी लिए तो ये वेपर प्रेशर लगा रहा है कितना 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 बोलो जल्दी से 700 mmHg। अब इस दोनों को मिला दिए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर इज कितना mmHg, कितना mmHg बताओ ना जी, कितना mmHg? हाँ, अब ये जब दोनों मिला दिए तो यहां पे टोटल प्रेशर आ रहा है इसको 600 mmHg। तो परेशान किस बात का है? वेपर प्रेशर तो आ ही रहा है, किस बात का परेशानी है? फाइंड आउट द कंपोजिशन, आने की इसमें मोल फ्रैक्शन ए का कितना था और मोल फ्रैक्शन बी का कितना था, यही ना कंपोजिशन होगा। एक सॉल्यूशन के कंपोजिशन निकालने, मोल फ्रैक्शन निकालने। और क्या पूछता है? ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी यहां जो वेपर बना उस वेपर फेज में ए कितना है और वेपर फेज में बी कितना है ना? तो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी दोनों नहीं पता तो क्या दिक्कत है? एक्स बी को 1 माइनस एक्स से, तो फटाफट शुरू हो जाओ यार। अब क्या, अब तो वैल्यू पुट पार्ट। अच्छा ये बाई बी, एक से एक्स बी 0.4 0.6, देखिए रुझान आना शुरू हो गया, बनाइए जल्दी से। देखिए इतना दूर में ऐसे आईटी नहीं होता है, एरिया में आईटी हो जाता है फट से। एरिया वाइज यहाँ पर तो बांट दिए, एरिया वाइज सिलेक्शन, नीट आईआईटी अब ये हम नहीं कह रहे, लेकिन एरिया वाइज सिलेक्शन, वो एन कॉलेज उधर वो एरिया एन कॉलेज। पिछले सालों में जो बच्चे का मतलब नहीं होता है, 1-2 साल जैसे ट्रैक किए उसको 2 साल, अच्छा कहाँ पे बैठने वाला बच्चा का क्या ये है। अब पता नहीं बैठने से थोड़े होता होगा, पढ़ने से होगा, लेकिन ये एवरेज दिखाई देता है। जल्दी से और हम जो हैं इसको ऊपर कर रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं ऐसे। अब इसको आगे बनाना भी तो हम ही को है, नहीं तो आप तो इतने बना के बैठ जाओगे, बस हो गया। अब क्या करें, जबकि हम समझ रहे हैं कि अब हमें करने की कोई जरूरत ना है। बोलिए P बराबर, जब फॉर्मूला आ गया तो P बराबर लिखेंगे P नॉट ए 450 इंटू एक्स से नहीं पता, P नॉट बी 700, एक्स बी के जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स से। टोटल प्रेशर P लिखा है 600, 450 एक्स से प्लस 700 माइनस 700 एक्स से, 600 बराबर 700 आगे
माइनस जरा घटा के बताओ ना यार, 450 में से 700 घटा देंगे तब 250, 250 एक से 450 एक से में 700 एक से घटा दिए, क्या 700 तो है ही है, तो 600 में से कितना गया 700 बराबर माइनस 250 एक से, क्या अरे एग्री तो कर दो। वो बोलते हैं जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत तो दे दो। 250 एक से कट गया, 100/250 कितना आ रहा है बोलो, एक से बराबर 100/250 आया, 10/25 0.4, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स से 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। देखिए कितना आसान था ये सवाल। अब पूछ रहा बाई ए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स है बाई टोटल प्रेशर पी। पी नॉट ए कितना है देख लो, दिया है 450, एक से आ चुका 0.4, टोटल प्रेशर 600 लिखा ही है, पॉइंट हटाइए 10 कीजिए, 4 1500 से 150 से कट जाएगा और 150 3 से कट जाएगा 0.3, तो बाई बी कितना होगा 1 माइनस 0.3 0.7, चूंकि बाई ए प्लस बाई बी बराबर 1। ये पूरा काम करना होगा। सीबीएसई बोर्ड में यदि ये फोटो बना के इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो मास्टर साहब नंबर भर भर के दे दें। अब कहीं सर ये बात बिहार बोर्ड के लिए काहे नहीं बोले, तो आप समझते होंगे झारखंड के लिए झारखंड ही से है तो वहाँ बोर्ड सब में बराबर बराबर बात होता है कहीं, सब जगह एनसीईआरटी चल रहा बचवा अभी। समझ रहे हैं सौरभ, आप हमको देखते रहिए यार, पीछे देखते हैं तो ठीक नहीं लगता हमको ना। हम लिख दिए, लिख दिए, हेप्टेन का क्या फॉर्मूला है, हेप्टेन, क्या बात है, इतना तेज बच्चा है देखो। अगला सवाल इन लोग बना देगा। क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत है क्या, एकलौता फॉर्मूला है उसी पर सवाल बन रहा है तो दिक्कत क्या होगा, बढ़े क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। हेप्टेन फार्मूला बोलो जल्दी से,
हेप्टेन एंड ऑक्टेन। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। किलो पास्कल लिखा हुआ है। पहला जैसा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का 2.16 क्वेश्चन नंबर है। एक्सरसाइज बनाइए बनाइए, सवाल बनाइए। कितना अच्छा लगता जब आप कहते सर आप रुक जाइए हम बनाएंगे। हम्म। लगिए ना, बनेगा बनेगा, लगिए ना। मत बनाइए बीकर, लेकिन सवाल बना दीजिए। वो हाइपोथेटिकल सोचिए। बनाइए बनाइए। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो देखिए हम आपके पास घूम भी रहे हैं, पूछ भी सकते हैं इसमें क्या करें सर, उसमें क्या करें सर। पहला जैसे बनेगा, जैसे पहला बना था उसमें वेपर प्रेशर वेपर फेज में भी था, कुछ नहीं है। क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन वाला CH3 CH2 Cl2 वाला मॉलिक्यूलर मास निकालने का ढोंग कीजिए ना, काहे मतलब कुछ नहीं करते हैं जी। निकालना तो पड़ता ही है ना, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल, तभी ना निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। निकालो मोल फ्रैक्शन, निकालो आप लोग भी। क्यों, निकालो ना, मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हो, निकालो। हाँ हाँ बनेगा। हाँ 12 × 7, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। बनेगा बनेगा। 1 × 16। फिगर बना दिया तो रखो ना इसमें हेप्टेन उसमें ऑक्टेन। देख तो जानबूझ के रहेंगे, कुछ कुछ करिए आप।
वेरी गुड, ये बच्चे तो करीब करीब पे है। हेप्टेन ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कोई मतलब नहीं है, बस सॉल्यूशन बन रहा है आज। हेप्टेन मॉलिक्यूलर मास तो निकालना पड़ेगा। 373 केल्विन, वेपर प्रेशर 2, लिक्विड कंपोनेंट 105.2, 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर? 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिलाया है, तो टोटल वेपर प्रेशर बराबर पी नॉट हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का। ये काम करना होगा। ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। पी नॉट हेप्टेन का दिया है शायद, हेप्टेन ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट आर, तो हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल, ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल। ये दिया हुआ है। वेट हेप्टेन का कितना ग्राम? 26 ग्राम। क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2 बीकर है होगा इसमें भी, एक में हेप्टेन रखे होंगे, दूसरे में ऑक्टेन रखे होंगे। 26 ग्राम और 35 ग्राम मिला दिए होंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर अब पूछ रहा है। तो सबसे पहले हेप्टेन C7H16, देखो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बच्चे का फर्ज भी बनता है कि जैसे ही क्वेश्चंस देखे तो ये सब लिखना स्टार्ट कर दे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन देने के बाद बनाना स्टार्ट करना है, उससे समझ आता है कि दिया क्या है तो निकालेंगे क्या। तो C7H16 वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल तो निकालना ही पड़ेगा क्या? तो मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा तब ना। 12 गुना 1 गुना 84 प्लस बराबर कितना ग्राम, और C8H18 12 गुना 8 प्लस कितना आया? 114 ग्राम। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो नंबर ऑफ मोल भी अलग से निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। इस बार हम पूरे डिटेल में बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल ही निकालते हैं। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना? वेट कितना? 26 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 0.26 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम बटा 114 कितना आया? 35 डिवाइडेड बाई 114, 35 डिवाइडेड बाई 114, 0.307 मोल। बोलिए, अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप? इतना काम जानते तो सब हैं, सिर्फ क्या है ना कि वो होते ना कि हिम्मत नहीं करते, इनर्टनेस है। अच्छा सर तो बनाएंगे ही, और हम लोग बना भी देते ही हैं, कितना कहा जाएगा। नहीं, क्वेश्चन दिए बना दिए,
C7 is 0.26 बाई 0.26 प्लस 0.307 है, तो 307 है, तो क्या किया जाए? जाने दीजिए, 0.56 बोलिएगा तो छो छो हम काट भी सकते हैं। 0 पॉइंट, क्या बात है। तो मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.46 0.54 हो गया। मोल फ्रैक्शन निकल गया दोनों का। अब उस फॉर्मूले में गुना ही तो करना बचा है। उतारी, चूंकि एल बना दें, P बराबर P नॉट हेप्टेन, P नॉट हेप्टेन कितना 105.2 किलो पास्कल गुना मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का प्लस P नॉट ऑक्टेन, ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना आया जी? अजी एक लाइन का सवाल था। 70। तुम लोग का आंसर जवाब जो रहता है ना, एगो अल्लर बल्लर बोलता रहता है। 105.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.46 48.392 प्लस 46.8 मल्टीप्लाइड 0.54 25.272 दो दो चार 9 7 16 6 बच गया एक, 3 2 5 1 6 8 5 13 3 बच गया एक, 4 2 6 1 7 हो गया किलो पास का। बताइए, नया बात एक्चुअली में मात्र इतना है, बाकी सब मोल निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। नहीं, मोल निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, काम तो इतना ही था। बोलिए। लिख दिया।
बड़े क्वेश्चन उतारिए। हल्ला तो अपने आप होने लगता है, मतलब आपस में बोलने का मन तो अपने करता है। यही कम्मा अगल बगल से बनाने में लगता कि यार ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला तुरते बना देते हैं सर जैसे दिए, तो ये आपको जो है बूस्ट करेगा ना। ये डॉक्टर बनने वाला क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी से। इसके बाद इंजीनियर बनने वाला भी दे देते हैं। बहुत रिसेंट वाला 2021 का तो सवाल है। तुरंत तुरंत बन जाएगा। वो एनसीईआरटी का जो सब क्वेश्चन था उससे आसान पड़ेगा, सोच के देखो एक बार। केवल एक बात समझना है, मोलर रेशियो 3 मोल 2 मोल, तो सही तो है 3 मोल बेंजीन है 2 मोल ऑक्टेन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना कितना आसान हो गया जी। 3 मोल बेंजीन 2 मोल ऑक्टेन, तो मोल फ्रैक्शन निकालना कितना आसान हो गया। उसी में ना हम लोग उतना मोलर मास वगैरह निकाला करते थे, जरूरत है ना। मोल ही तो दे दिया 3 मोल 2 मोल।
बन गया बन गया बन गया। सौभाग्य बता दिया है आंसर। सौरभ के आगे आज बैठा है ना इसलिए। 325 बता रहा है जी, देखो सब सही बता रहा है कि गलती बता रहा है। बो, बोला है, बना दिया सही मुझे। देख रहे हो जी तुम लोग, देखो बना देता है। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बेंजीन टू ऑक्टेन इन द मोलर रेशियो 3:2। सबसे आसान बात इस क्वेश्चन में ये दे दिया, मोलर रेशियो यानी नंबर ऑफ मोल बता दिया। ये नंबर ऑफ मोल बेंजीन का बता दिया अपने से। बेंजीन कितना मोल है? 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल टॉलिन यानी ऑक्टेन का 2 मोल। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन से ओ लिखें, बराबर 3/3 जोड़ 2 बराबर 3/5, दैट इज इक्वल टू 0.538। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बेंजीन 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4। अब पार्शियल प्रेशर क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछ रहा है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का P बराबर P0 ए बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस P0 ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन। तो P बराबर पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में बेंजीन का दिया है कितना? 280। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 0.6, ऑक्टेन का 420, 0.4 बटा 10 बटा 10, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, सुना सुना कट गया। 848, 8 बच गया 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4, पॉइंट पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक, बताइए दोनों तो बराबर ही आ गया। 8 8 16, 6 बच गया 1, 6 6 12 1 13, 336 क्या mm ऑफ एच। इतना चाहो तो मन में कर सकते थे ये बात, उम्र के हिसाब से 3 मोल है 5 मोल है 3/5, ऐसे ही एक साथ यही तो लिखना था जी, बनाना तो इतना ही था। ये सब तो बनाने का ढोंग करना है क्या? एक बार ना सोच लेंगे 3 मोल और 2 मोल है तो 3 2 5 हुआ, तो मोल फ्रैक्शन जल्दी जल्दी। हो गया।
एक क्वेश्चन, द टोटल वेपर प्रेशर of mixture of लीजिए JEIT 2023 बनाइए इंजीनियर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब जेई का भारी वाला सेक्शन, उसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे आप। देखिए क्या आता है आंसर, बताइए। बन जाएगा, वो जो 2 एनसीईआरटी का सवाल बना दिए ना, उसी से सब बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश ही जब नहीं कर किया जाएगा तब बन जाएगा एक ही बार, ऐसा तो नहीं है। बनाइए जी बनाइए, और हम जो बोर्ड पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री के दम पे, उसको सफल कौन बनाएगा? हाँ हम ही बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के जरिए ही बनेगा ना। तो आप लोग सवाल बनाना शुरू कर दीजिएगा, सवाल बनना स्टार्ट कर जाएगा, हो जाएगा आंसर। पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं पूछ रहा है, आधे पूछ रहा है। कितना? पूरा निकाल दिया होगा, वो लिख रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स ही नहीं पूछ रहा है। देखो तो दो को जोड़ के निकाले होगे ना? नहीं, देखो जी, ये सवाल पूरा भी नहीं पूछ रहा है। टोटल वेपर प्रेशर एक्स और बाई का इतना ग्राम का 740 mm, टोटल वेपर प्रेशर 740 mm, ठीक है। पूछ रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर एक्स का, दैट इज मोल फ्रैक्शन एक्स का इनटू क्या, टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू
कौन लो, यही ना पढ़े थे जी, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। तुम लोग ऐसे अनजान सा करते हो, देखो इसीलिए ना बोलते हैं कि जाओ घर पे तो थोड़ा नोट करो। देखो क्या है, पार्शियल प्रेशर बराबर गुना, बताइए इतना बढ़िया साबुन का प्रचार कर रहा क्वेश्चन। तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा एक्स का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स 0.6 बाई 20 बाई 0.6 बाई 20 प्लस 0.45 बाई कितना 45 मल्टीप्लाइड बाई 740 बराबर 550 55 mmHg। हो गया आंसर। ये तो आधा ही सवाल था, पार्शियल प्रेशर ही पूछ रहा था क्या। तो देखता ना, नॉन रिएक्टिंग गैस से तो लिखा है वो थोड़े सॉल्यूशन लिखा है, नहीं आ रहा है। अरे कैसा तो बताया क्या है कि 555 नहीं आ रहा है जी, तो ये गधा होगा। आंसर 555 ही है। चलिए फिर ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। जो ऐप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, उसमें सारा कुछ डाला हुआ है, क्वेश्चन, किताब, डीपीपी, वीडियो, ऐप में सब कुछ है। स्कैनर, ऐप पे तो वीडियो ही होगा, वीडियो रख डाल दिए फिर क्या, इसको शेयर कर लो, पिछले दिन वाला तो आई है, शेयर कर देते हैं। एयर क्यों आ रहा है, नंबर बोलिए, नंबर 9 ऐप फिशिंग केमिस्ट्री क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर से। नाम बताइए, नाम बताइए। अब हम जोड़ देंगे, ऋतिक सिंह भरे हैं ना नाम, हाँ तब कैसे, तब तो डाउनलोड ही वैसे ही हुआ है झूठे, लॉगिन तो किए नहीं। नहीं नहीं, वार्ड में भरना था तो चला आता। इसको करिए ना, मेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, हम जोड़ देंगे उसको, तो आज ही जोड़े हैं शायद उसको। क्या करें तब, ये तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ कर पाएंगे।
एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर? हाँ हाँ, दे दीजिए।